आपने बहुत सारे रिकॉर्ड्स बनाकर सिर्फ अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को ही नहीं, अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को भी प्रूव किया है, अपने डिसिप्लिन को प्रूव किया है, अपने ये प्रूव किया है कि अगर कोई इंसान चाहे, डिटर्मिनेशन हो तो वो उसे अचीव कर सकता है। तो मेरा पर्पस यही है कि आज ना उस चीज़ को हम पूरी तरह से अंडरस्टैंड करें, ब्रेक डाउन करें कि एक चैम्पियन बनने के लिए किस तरह का एटीट्यूड, बिहेवियर, माइंडसेट रिक्वायर्ड होता है। सो बिफोर वी स्टार्ट विस्पी, जिन लोगों को आपके रिकॉर्ड्स के बारे में नहीं पता, उन लोगों को आप एक बार बताइए कि कौन कौन से रिकॉर्ड्स हैं जो आपके 17 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं, क्या कौन कौन से रिकॉर्ड्स हैं? इसमें 2 कैटेगरीज है। वन इज टीम रिकॉर्ड, जिसमें हम एक लेयर पे दूसरे लेयर हम नेल बेड सैंडविच बनाते हैं, मतलब पीठ पे और चेस्ट और स्टमक पे नेल्स होते हैं, एंड उसके ऊपर एक के ऊपर एक लेयर्स बनते हैं, और मैं नीचे बॉटम मोस्ट रहता हूँ। फिर इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स है, जिसमें मैंने ये कोल्ड ड्रिंक कैंस क्रश किए हैं। फिर हाउ मेनी कोल्ड ड्रिंक कैंस? मैंने 89 किया था 1 मिनट में। अच्छा। या आई हैव बेंड आयरन रॉड्स विथ माय नेक एंड विथ माय हेड, बोथ अलग अलग रिकॉर्ड्स हैं। सो अराउंड 24-25 ऑड 1 मिनट में मैंने बेंड किया। दैट इज 12 mm थिक आयरन रॉड एंड जस्ट 1 मीटर लॉन्ग, उससे लंबा नहीं। Wow. Then I've broken concrete blocks with my elbow. फिर मैंने मेरे शरीर पे वज़न लिया एक साथ, जो मुझे होल्ड करना है 5 सेकेंड, जो मेरा लेटेस्ट रिकॉर्ड है। वो मैंने रिकॉर्ड किया 1950 kgs, तो अनऑफिशियल रिकॉर्ड है आइडियली। सो वो मैंने अक्षय सर के साथ किया था, जब वो सूरत आए थे उनके सामने किया था, और वो भी वो वज़न में इंक्लूडेड थे। अच्छा। यस। सो ये सब रिकॉर्ड्स है। प्लस जो सबसे फेमस मुझे, जहाँ से लोग मुझे जानना शुरू है, वो है हरक्यूलिस पिलर होल्ड। बिकॉज स्ट्रॉन्गमैन कंपटीशन एक ऐसी कंपटीशन जो लोग ऑलवेज देखना चाहते हैं, बिकॉज दोज पीपल आर एक्चुअली सुपर ह्यूमंस। वो 6.5 फीट 7 फुट के लोग, 150 किलो मिनिमम होता है उनका वजन, एंड दे लुक जायंट या जायंट्स। मैं खुद उनको एडमायर करता हूँ, और उनका एक रिकॉर्ड था हरक्यूलिस होल्ड करके। मेरी ट्रेनिंग की वजह से मुझे मेरी ग्रिप स्ट्रेंथ पे बहुत कॉन्फिडेंस था। मैंने बस ठान लिया कि ये रिकॉर्ड मैं कर सकता हूँ, तो मैंने प्रैक्टिस की और मैंने किया। तो फर्स्ट रिकॉर्ड था 160 kgs के पिलर थे ईच। मार्क फिलिप्स का जो रिकॉर्ड था वो मैंने ब्रेक किया था, और फिर वही रिकॉर्ड को मैंने खुद नया रिकॉर्ड बनाया जब मैंने 261 kgs के ईच पिलर रखे और 1 मिनट और 7 मिनट का रिकॉर्ड किया, जो मैंने किया था वाघा बॉर्डर पे। अच्छा। अटारी बॉर्डर पे। सो वो एक फीलिंग भी अच्छी थी। ये जो सारे रिकॉर्ड्स आप बड़े इजीली बता रहे हो ना, मतलब मुझे लगता है हम लोग अपनी ज़िंदगी में भी एक चीज़ इसके बारे में सोच लेना तो बहुत बड़ी बात होगी, और आपने कितने आसानी से ये 1, 2, 3, 4 रिकॉर्ड्स की सीरीज बता दी है। आपको ऑनेस्टली बोलूं, ये सब रिकॉर्ड्स मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ या मेंटल स्ट्रेंथ के बारे में नहीं है, और मैं ऑनेस्टली आपको बोल सकता हूं कि इंडिया से ही मेरा रिकॉर्ड कोई ना कोई नहीं, ज़्यादा लोग तोड़ सकते हैं। बिकॉज आई हैव सीन कि इंडिया में ऐसे जेनेटिक्स हैं पर वो काम नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे रॉक क्लाइंबर्स हैं, बहुत सारे आर्म रेसलर्स हैं, वो सभी हरक्यूलिस पिलर वाला रिकॉर्ड तो ऐसे ही तोड़ देंगे। इट इज़ नॉट अबाउट आपको वो बल्कि हैवी रहना, ऐसा कुछ नहीं है। बस शायद मेरे पास ज़्यादा रिसोर्सेज है, ज़्यादा नॉलेज है, मैं प्रिविलेज हूँ कि मुझे चांस मिला, मैं कर पाया। पर मुझे बस यही लोगों को जगाना है कि आप ये कर सकते हो। और जब मैंने बोला कि मैं यहाँ पे रुकूंगा नहीं, द ओनली थिंग इज़ और ओनली इंटेंशन इज़ कि रिकॉर्ड मैं तब तक करते रहूँगा जब तक इंडिया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को रिकग्नाइज ना करे, बिकॉज इट्स अ कॉस्ट, इट्स अ एक्सपेंसिव अफेयर। और जब इंडिया और इंडियन गवर्नमेंट इसको रिकग्नाइज कर लेंगे, तब बाकियों को मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ अब हम कर सकते हैं, और उनको रिकग्निशन मिले। राइट। वो रिवॉर्डेड फील होना बहुत अभी तक नहीं है, वो चीज़ नहीं है। बाकी कंट्रीज, मेरे जो फेलो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर्स हैं दूसरे कंट्रीज के, उनको गवर्नमेंट की तरफ से बहुत कुछ मिलता है। शायद इंडिया में अभी तक नहीं है, पर आ जाएगा। जैसे बहुत सारे स्पोर्ट्स में भी ऐसा है कि वो रिकग्निशन नहीं मिलती, इसलिए लोगों को मोटिवेशन ही नहीं आता। सिर्फ 1 या 2 स्पोर्ट्स पे ही पूरा फोकस रहता है हमारी गवर्नमेंट का। बिल्कुल। और ये तो इतनी बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़, आई थिंक यू हैव हाईलाइटेड अ वेरी राइट पॉइंट, कि गवर्नमेंट को एनकरेज करना बहुत ज़रूरी है, तभी लोगों में भी हिम्मत आएगी। आई ऑलवेज कीप ओलंपिक्स एंड गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड एट वन पार। जो ओलंपिक्स के जितने
बैरोमीटर्स है एक एथलीट को पार करने के लिए, वैसे ही सेम इंस्ट्रक्शंस और सेम सेटअप्स फॉलो करने हैं गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए. इट इज़ वेरी वेरी टफ एंड आई थिंक गवर्नमेंट जब इसको रिकग्नाइज कर लेगी, आई थिंक अपने बहुत रिकॉर्ड टूटेंगे इंडिया के. बट थैंक यू फॉर सेटिंग एन एग्जाम्पल. और आपने कभी इसके बारे में अपनी आवाज़ रेज करी है रिकग्निशन को लेकर? So, पहले 25-30 रिकॉर्ड तो करूँ, फिर आवाज़ रेज करूँगा. फिर आपको रेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. फिर मजबूरी हो जाएगी. बस वही करना है. सो एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स. यस, दैट इज व्हाट आई बिलीव इन. एंड आई थिंक अब आप उस लेगेसी को कंटिन्यू भी कर रहे हो बाय ट्रेनिंग योर सन. यस, है ना? Yes. बताइए कुछ उनके बारे में. सो दोनों बेटों को मैंने ट्रेनिंग शुरू कर दी थी व्हेन दे वर 4 इनटू वेट ट्रेनिंग और इनटू मार्शल आर्ट्स बोथ. बड़ा बेटा जिदान, ही इज ऑलरेडी सिल्वर मेडलिस्ट इन वर्ल्ड चैंपियनशिप कूडो. वो तो अभी लीथल बन चुका है. अच्छा. मुझे और उसको रिफाइन करना है क्योंकि इंडिया के लिए और एक्कॉलेज ला पाए. छोटा बेटा यजदान, ही इज इन प्रोसेस ऑफ बीइंग बिकमिंग अ ग्रेट एथलीट. ऑलरेडी कूडो नेशनल्स में तो दोनों बेटे कंसेक्यूटिवली गोल्ड मेडलिस्ट है सिंस मेनी इयर्स. अभी तो मैं साल काउंट नहीं कर सकता. वाओ. मैंने ऐसा नहीं, मैं सिर्फ बोलता हूँ, ऐसा मैंने करके दिखाया है. मैंने दोनों बेटों पे मैंने न्यूट्रिशन टेस्ट की, मैंने वेट ट्रेनिंग टेस्ट की और मैंने मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग भी टेस्ट की. अच्छा. और उसके साथ साथ कैसे डिसिप्लिन बच्चे हो सकते हैं वो भी मैंने सेट किया है. आई एम श्योर दैट यू नो दैट स्ट्रेटजी और दैट माइंडसेट जो रिक्वायर्ड होता है. इट इज़ वेरी सिंपल. अगर बहुत सारे रील हम देखते हैं ना कि आपका ट्रेनर ही फिट नहीं है, वो क्या ट्रेनिंग करेगा. सो इट इज़ यूजलेस. अगर मैं खुद नॉलेज स्प्रेड नहीं कर सकता, किसी को दे नहीं सकता, मैं खुद अपने आप पे ट्राई नहीं कर सकता, मेरे अपनों पे ट्राई नहीं कर सकता, तो फायदा क्या बोलने का. करेक्ट. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. तो आप कोई एकेडमीज वगैरह भी रन करते हैं? सो यस, आई एम हेड कोच ऑफ कूडो इंडिया. व्हाट इज दिस कूडो? व्हाट्स द फुल फॉर्म? सो कूडो इज अ जापानीज मिक्स कॉम्बैट स्पोर्ट. It's a ministry approved sport. Ministry of Youth and Affairs or Kudo is a sport? Yes, it's a sport. What kind of a sport it so is? ये in fact this is the best question actually. So हम मार्शल आर्ट्स में समझते हैं कराटे है, टाइक्वांडो है, बॉक्सिंग है, कुश्ती भी है, अपनी जो रेसलिंग वो भी मार्शल आर्ट ही है. कूडो इज जापानीज मिक्स कॉम्बैट स्पोर्ट. सो इसमें बेस्ट ऑफ द टेक्निक्स ऑफ कराटे, बेस्ट ऑफ द टेक्निक्स ऑफ टाइक्वांडो, किक बॉक्सिंग, बॉक्सिंग, जूडो, जुजुत्सु और मुआई थाई, इन सब का मिक्सचर है. इन शॉर्ट इज द क्लोजेस्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रीट फाइटिंग. क्यों? क्योंकि नॉर्मली अनफॉर्चुनेटली बाकी सब आर्ट्स जो भी इंडिया में है, बहुत कम आर्ट्स हैं जो फुल कॉन्टैक्ट है इंडिया में. दे आर ऑल सेमी कॉन्टैक्ट्स. इसका मतलब बच्चों को मारना जोर से नहीं सिखाया जाता. उनको ले जाना है क्लोज और फिर ले लेना है वापस. फिर रेफरी स्टॉप करता है, रेफरी पॉइंट देता है एंड फाइट रीस्टार्ट्स. क्या रियल फाइट में कोई रेफरी स्टॉप करने वाला है? तो बच्चों की ये रॉन्ग मसल मेमोरी बन रही है. राइट. विद ड्यू रिस्पेक्ट, ये सब अच्छे स्पोर्ट्स हैं, बट वेयर वी कम फ्रॉम इज स्ट्रीट फाइटिंग. क्योंकि आगे जाके बच्चे अपने साथ नहीं रहने वाले, वो कहीं ना कहीं अलग सीखेंगे, कहीं नौकरी करेंगे, कोई बिजनेस करेंगे. दे हैव टू स्टे ऑन देयर ओन. राइट. आई जस्ट वांट टू गिव कॉन्फिडेंस टू देम. एंड द बेस्ट पार्ट इज कूडो इंडिया में जब आया, वो लाने वाले हैं अक्षय कुमार सर. अच्छा. उनकी वजह से आया. और फिर मेरे जो मेंटर है मेहुल वोरा जी, उनकी वजह से आज पूरे इंडिया में कूडो स्प्रेड हो रहा है. वी आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन 31 स्टेट्स. जैसे अक्षय सर ने आपको सुना होगा, उनको बोलते कि ये बेल्ट्स है, ये जो मेडल्स है, वो सब आते रहेंगे. मेन थिंग इज डिसिप्लिन. और जब आप हार्ड को ट्रेनिंग करते हो तो डिसिप्लिन ऑटोमेटिकली साथ में आ जाता है. डिसिप्लिन से एक अच्छा ट्रेनर बनता है या फिर एक अच्छा ट्रेनर डिसिप्लिन होता है? मतलब पहले क्या आया, अंडा या मुर्गी? सो एक नॉर्मल हाउसवाइफ है, शायद उसको हेल्थ एंड फिटनेस में इंटरेस्ट आया, उसने कुछ कोर्स किया, पर शायद तब तक वो डिसिप्लिन नहीं है. पर जब वो कोर्स प्रैक्टिस करना शुरू करेगी, वो डिसिप्लिन होती जाएगी. इट इज समथिंग लाइक दैट. सो डिसिप्लिन होने का वेट करने की जरूरत नहीं है. एक्शन अगर करना शुरू कर दोगे तो डिसिप्लिन भी साथ में बिल्ड हो जाएगा. इनिशिएशन इज इम्पोर्टेंट. आपको पहले पहल करना होगा. एंड डिसिप्लिन शब्द है ना, लोगों ने बहुत भारी बना दिया है. डिसिप्लिन लोगों को मतलब दिमाग पे आता है कि क्या है डिसिप्लिन. इट इज नथिंग बट कंसिस्टेंसी. कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो जाए, आपको वो चीज करनी है. एग्जैक्टली. सो डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं है कि
4 बजे ही उठना डिसिप्लिन है, भले ही आप 9 नहीं, बजे नहीं, उठो, बट रोज अगर आप कंसिस्टेंटली 9 बजे उठ रहे हो रिजल्ट आएगा। तो आप डिसिप्लिन हो। फॉर एग्जाम्पल जो भी लोग जिम जाते हैं, इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट कि वो उस दिन आप अच्छा परफॉर्म ही करो, फेलियर तक परफॉर्म ही करो, शायद नहीं कर पाते। नो, ऑल डेज आर नॉट सेम, पर Yes. एटलीस्ट जाओ एंड परफॉर्म एंड मूव योर बॉडी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लिप। अगर ये क्लिप आपको पसंद आई है तो आई एम श्योर कि ये पूरा एपिसोड भी आपको बहुत ही काम का लगेगा। पूरे एपिसोड को देखने के लिए आप हमारे दूसरे चैनल गुंजन शाउट्स पे जा सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।